योग दर्शन की 221वीं कक्षा है। हम लोग योग दर्शन का द्वितीय पाद साधन पाद पढ़ रहे हैं और इस साधन पाद में हमारा 23वां सूत्र चल रहा था। कल इसको शुरू किया था। तो 23वां सूत्र संयोग को बताने वाला है। संयोग क्या है? तो उसके लिए सूत्र है स्व स्वामी शक्त्योः स्वरूपोपलब्धि हेतुः संयोगः। स्वशक्ति और स्वामी शक्ति यानी दृश्य और आत्मा या कहें पुरुष और प्रकृति, इनके स्वरूप की उपलब्धि का जो कारण है वो संयोग है। यानी इसी संयोग के होने से, इसी संयोग के कारण से, इन दोनों के जुड़ने से ही इन दोनों की उपलब्धि हो पाती है, दोनों का ज्ञान हो पाता है। अगर आत्मा और प्रकृति का संयोग ही ना हो तो हमको पता ही ना चले कि ये प्रकृति क्या है, प्रकृति का स्वरूप कैसा है, ये प्रकृति बनती कैसे है। प्रकृति यानी ये जो हम हमारे सामने कार्य रूप प्रकृति है, ये कैसे बनती है। ना आत्मा अपने स्वरूप का पता कर पाएगा यदि ये संयोग ना हो तो इस दृष्टि से संयोग बहुत अच्छा है और हमारे लिए उपयोगी है। इसी के कारण से हम भोगों को भोगते हैं और इसी संयोग से मुक्ति भी होती है। बाकी तो ये दुखों का कारण भी है। जिस रूप में दुखों का कारण है फिर इस संयोग को हटाना भी होता है। तो अभी संयोग को लेकर कुछ बातें हमने यहाँ देखी थी और कल की कक्षा में जो कुछ महत्वपूर्ण बातें हुई वो हमारे जीवन से, हमारी साधना से बहुत गहराई से जुड़ी हुई हैं। साधना में उनका बड़ा उपयोग है क्योंकि बहुत लंबे समय तक साधना करते करते, उपासना करते करते हमको ये समझ में नहीं आता कि आखिरकार चल क्या रहा है हमारे भीतर, स्थितियां किस दिशा में जा रही हैं, हमने कुछ प्राप्ति की या नहीं की, या सामान्य व्यवहारिक जीवन में खूब पढ़ाई की, खूब चिंतन मनन किया, खूब विद्या अर्जित की, लेकिन विद्या अर्जित करने के बाद भी अंततः भीतर क्या हुआ। तो इसको लेकर के कुछ संकेत हमें यहाँ मिले तो उसमें मैं आपके सामने एक बार फिर से दोहरा देता हूँ, कुछ चीजें ध्यान से समझेंगे। यहाँ कहा था कि दर्शन सीधे सीधे मुक्ति का कारण नहीं होता। दर्शन यानी विद्या। इन्होंने कहा कि अदर्शन जो है वो अविद्या का बंधन का कारण है। सारे बंधन जो हैं वो अदर्शन के कारण से हैं, अविद्या के कारण से। दर्शन से अदर्शन हटता है, अदर्शन के हटने से बंधन हटता है और वही मोक्ष है। ये पूरी प्रक्रिया बताई। तो वैसे तो कहने को हम ये भी कह सकते हैं कि ज्ञान जो है, विद्या जो है या दर्शन जो है वो मुक्ति का कारण है। ये वाक्य बिल्कुल ठीक है। लेकिन ज्ञान या विद्या कह लें या दर्शन कह लें, वो सीधे सीधे मुक्ति का कारण नहीं होता, उससे मुक्ति सीधे नहीं होती। वो पहले अविद्या को हटाएगा, पहले अविद्या को हमारे भीतर से समाप्त करेगा और अविद्या के हटने से मुक्ति होगी। ये कल बातें हमारी हुई। इसको थोड़ा सा हम ऐसे भी समझ सकते हैं। यहाँ देखिए, जैसे कोई कहे कि घी किससे मिलता है, तो एक व्यक्ति ने कहा कि घी तो जी दूध से मिलता है। बात ठीक है, दूध से घी मिलता है। वहीं दूसरा व्यक्ति आकर के खड़ा हो गया, वो कहने लगा नहीं जी, घी तो मक्खन से मिलता है। मक्खन नहीं होगा तो दूध घी कैसे मिलेगा। बात इसकी भी ठीक है। तीसरे व्यक्ति ने और खड़ा होकर के कहा, उसने कहा ये घी तो जो है दही से मिलता है। बात इसकी भी ठीक है कि घी दही से मिलता है। मोटा मोटा मोटे मोटे अंशों में, एक स्थूल भाषा में हम सीधे कह देते हैं कि घी दूध से मिलता है और बात ठीक भी है। दूध ना हो तो घी कैसे होगा, दूध तो चाहिए उसके लिए। और ये भी ठीक है कि घी दही से मिलता है, दही जमती है तो मक्खन बनता है तो घी मिलता है। ये भी एक प्रक्रिया है। अगर तो ये भी तो एक प्रक्रिया है ना। लेकिन यदि घी कैसे मिलता है इसके तत्काल पूर्व का कारण ढूंढना हो, तत्काल पहले क्या चीज होती है, किससे घी मिलता है, तो वो तो मक्खन ही है। इसलिए इस बात को थोड़ी देर के लिए अलग कर दिया जाता है कि दूध से घी मिलता है, क्योंकि दूध से सीधे सीधे घी नहीं मिलता। घी किससे मिलता है, मक्खन से मिलता है। वैसे ही यहाँ जो प्रक्रिया समझाई जा रही है वो ये है कि मुक्ति जो मिलेगी वो सीधे सीधे
ज्ञान से नहीं मिलेगी, विद्या से नहीं मिलेगी, विद्या से मुक्ति होगी भी नहीं सीधे सीधे। विद्या क्या करेगी? विद्या अविद्या को हटाएगी, अविद्या का नाश करेगी। अविद्या का नाश होने से वो संयोग हटेगा, वो बंधन हटेगा, और उस बंधन के हटने से मुक्ति होगी। ये है। तो ये घी, दूध, मक्खन, दही वाला जो उदाहरण है ना, ये बहुत अच्छा है इसको समझने के लिए। ठीक है, तो यहाँ तक हमारी बात हुई। दर्शन से अदर्शन हटता है और अदर्शन के हटने से मुक्ति होती है, ये पूरी बात थी। तो अब इतनी चर्चा में हमारे सामने एक बात आएगी, फिर ये अदर्शन क्या है? आदर्शन पर सारी बात आके टिक गई कि भाई अब तो इस आदर्शन को समाप्त करना है। जैसे कल भी कक्षा के अंत में एक बात रखी थी कि जब हम लोग पढ़ते हैं, स्वाध्याय करते हैं, ग्रंथों को समझते हैं, तो उसके पीछे कई बार हमारी दृष्टि नहीं रहती कि ये सारा कुछ हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि हमारे भीतर अविद्या जो है उसका नाश हो। ऐसी दृष्टि प्रायः नहीं होती हमारी। और जिसकी ऐसी दृष्टि होती है पढ़ते, सीखते, समझते समय, कि मैं जो पढ़ रहा हूँ, मेरे भीतर जो ये विद्या आ रही है, इससे अविद्या का नाश हो रहा है। जो व्यक्ति ऐसा महसूस कर पाता है, जो व्यक्ति वास्तव में सही अर्थों में इसको क्रियान्वित कर पाता है कि हाँ, इतना ज्ञान हो रहा है, बोध हो रहा है, विद्या आ रही है, तो देखो अदर्शन का नाश हो रहा है, अविद्या का नाश हो रहा है। जो व्यक्ति ऐसा समझ भी रहा है और इस पर अमल कर रहा है, अनुभूत कर रहा है, तो सही मायने में विद्या उसकी अविद्या का नाश कर रही है। ये बात हमारी कल हुई थी। तो अब सारी बात कहाँ आके टिकेगी? फिर ये अदर्शन क्या है? अदर्शन जिसको अविद्या अब तक हम कह रहे हैं। तो अभी तक जितनी चर्चाएं हुई वहां अदर्शन को मैंने भी आपको अविद्या के रूप में रखा कि अदर्शन बराबर अविद्या। लेकिन अब आगे की जो चर्चा होगी वहां अदर्शन को अविद्या की तरह नहीं देखेंगे। क्यों नहीं देखेंगे? क्योंकि अदर्शन को यदि सीधे सीधे अविद्या मान लेंगे तो आगे जो चर्चा चलेगी वो इस पर पूरी बात घटेगी नहीं। तो फिर अदर्शन को क्या मानेंगे? तो ध्यान से समझेंगे, क्योंकि आगे की जो चर्चा है इतनी महत्वपूर्ण है कि अगर यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ ये कर दी, अदर्शन को सीधे सीधे अविद्या मान लिया, तो आगे की पूरी चर्चा समझ में नहीं आएगी, और इस चर्चा के समझ में ना आने से बहुत सारी विसंगतियां होती हैं। ये विषय बड़ा कठिन हो जाता है। आदर्शन को अभी पीछे क्या कहा था? बंधन का कारण कहा था। यानी सारा बंधन जो है, हमारे सारी जो दुखों का कारण जो बंधन बना, ये संयोग जो बना, ये ही आदर्शन है। आदर्शन बराबर बंधन का कारण, ऐसा समझेंगे। तो जितनी बार भी मैं आदर्शन बोलूंगा या आगे आदर्शन की चर्चा आएगी तो क्या समझेंगे? बंधन का कारण। ठीक है, तो देखिए, अब एक प्रश्न किया महर्षि व्यास जी ने, कह रहे हैं किम च अदर्शनम नाम। ये अदर्शन नाम क्या है, यानी अदर्शन क्या है, इसको कह रहे हैं। अब कोई कहेगा कि अदर्शन अविद्या है, अभी तो पीछे चर्चा आई अदर्शन अविद्या है, और क्यों इस बात को बार बार उठा रहे हैं? और अविद्या हम पीछे देख के ही आए हैं। जब दूसरे पाद की शुरुआत हो रही थी, हम क्लेशों को समझ रहे थे, तो अविद्या की चर्चा तो वहां हो गई। अब यहाँ फिर से अदर्शन को क्यों समझाना चाह रहे हैं? प्रश्न तो आएगा। एक बात और छोटी सी, पूरे योग दर्शन में अविद्या की परिभाषा दी और यहाँ अदर्शन को समझाएंगे, लेकिन पूरे योग दर्शन में कहीं भी विद्या की परिभाषा नहीं मिलेगी आपको। विद्या की चर्चा है ही नहीं, दर्शन की सीधे सीधे चर्चा है ही नहीं। अब कोई कहेगा कि जब अविद्या की परिभाषा दे दी तो उसी का उल्टा कर लेंगे। अनित्या शुचि दुखानात्मसु नित्या शुचि सुखात्म ख्याति अविद्या, इसी सूत्र को उल्टा कर लें तो विद्या बन जाएगी। यानी अनित्य में नित्य की ख्याति करेंगे तो अविद्या, लेकिन नित्य में नित्य की ख्याति करना विद्या हो गई, अनित्य में अनित्य की ख्याति करना ये विद्या हो गई। सही बात है। लेकिन मुख्य बात जो ऋषि की है वो ये है कि वो वास्तव में आदर्शन को समझाना चाह रहे हैं, वो अविद्या को ही समझाना उनका मुख्य है, विद्या को समझाना उतना महत्व की बात नहीं है। सारी की सारी लड़ाई, सारा का सारा झगड़ा, सारा का सारा पुरुषार्थ, सब कुछ जो टिका हुआ है वो इस अविद्या पे टिका हुआ है, इस आदर्शन पे टिका हुआ है। इसलिए अविद्या की परिभाषा को वहां विस्तार से बताया, विस्तार से। आपने देखा होगा कितना समय उसको समझने में लगा, लंबी परिभाषा दी उसकी, और विद्या को कहीं नहीं समझाया।
तो यहाँ भी विद्या के और विस्तृत स्वरूप को समझा रहे हैं, जो हमको किसी और शास्त्र में नहीं मिलेगा। और एक बड़ी सूक्ष्म दृष्टि है इस अदर्शन को, इस अविद्या को समझाने की। तो सीधे सीधे इसको अविद्या ना कह करके हम कहेंगे कि नीचे जो बात आएंगी अब अदर्शन के बारे में, ये बंधन के कारण को समझाने के लिए हैं कि ये अदर्शन क्या है, यानी बंधन का कारण क्या है। तो उसके लिए देखिए 8 बिंदु हमको यहाँ पर दिए हुए हैं, 8 विकल्प दिए हुए हैं। तो जब इन 8 विकल्पों को पढ़ा जाता है, विद्वानों में चर्चा होती है, इस विषय को हम पढ़ते समझते हैं, चिंतन मनन विचार विमर्श करते हैं, तो एक बात ये आती है कि क्या ये सारे अदर्शन हैं, ये आठों के आठों, ये सारी अविद्याएं हैं, ये सारे बंधन के कारण हैं, या इनमें से कोई एक चुनना है, कोई एक है, दो है, तीन है, कितने हैं। लेकिन हम देखेंगे कि ऋषि अंत में एक बात कहते हैं इन सब बातों को कह करके कि ये आठों के आठों शास्त्रगत विकल्प हैं। शास्त्रगत यानी शास्त्रों के द्वारा कही हुई बातें हैं। तो आठों के आठों ये अदर्शन है या नहीं है, हम भी इसका निश्चय करते चलेंगे, हम भी निर्णय करेंगे। तो सभी लोग ध्यान से देखेंगे, विचार करेंगे। सबसे पहला बिंदु सबसे पहला क्या कहा, किम गुणानाम अधिकारः। किम गुणानाम अधिकारः, क्या गुणों का अधिकार जो है वो अदर्शन है। एक प्रश्न के रूप में बात रख रहे हैं। ऐसे तो पूछा जाता है ना कि अदर्शन क्या है, तो उत्तर में भी ऐसे ही पूछ लिया जाता है कि क्या गुणों का जो अधिकार है, गुणाधिकार जिसको कह देते हैं, क्या वो अदर्शन है। आप ध्यान से समझेंगे, अदर्शन का मतलब बंधन का कारण है। अविद्या नहीं बोलेंगे, अविद्या बोलेंगे तो बात ही समझ में नहीं आएगी, अटके रहेंगे जीवन भर। तो गुणों का अधिकार क्या है, सबसे पहले इसको समझेंगे। तो गुणाधिकार शब्द पहले भी आया है, इस पर हमारी खूब चर्चाएं हुई हैं। तो मैं आप लोगों से प्रश्न पूछता हूं कि आप बताइए ये गुणाधिकार क्या होता है। कोई भी बताइए, हाथ खड़ा कीजिए। जी चौधरी साहब आप बोलिए। आचार्य जी, गुणों का अधिकार है भोग और अपवर्ग। गुणाधिकार, गुणाधिकार, सतरजतम जो हमारे गुण हैं, हाँ जी, उनसे जो है वो जो करते हैं तो उससे भोग और अपवर्ग ये उन गुणों का अधिकार है। अच्छा ये जी, चित्त के द्वारा, चित्त मतलब वो चित्त में जो करेंगे तो फिर ये जो अधिकार बनता है वो भोग और अपवर्ग के रूप में बनता है। अच्छा जी, चलिए ठीक है, अभी देखते हैं। नीति माता जी आप बताइए। ये सत्व रजस और तमस से तीनों गुणों से जो चित्त बना है, जी, वो चित्त का अ, अ, चित्त को एक अधिकार दिया जाता है भोग और अपवर्ग करने का। जी, तो जब तक वो ये गुण अपना अधिकार काम करेंगे, तब तक उसको गुणों का अधिकार कहा जाएगा। हाँ ठीक है, भोग और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जी, चित्त जो कार्य करेगा, उसको गुणों का अधिकार करेगा। हाँ ठीक है, ठीक है। विनीता माता जी आप बोलिए। आचार्य जी प्रणाम। प्रणाम जी। आचार्य जी, जीवात्मा को भोग और अपवर्ग कराने के लिए गुणों को अधिकार देकर के ईश्वर हमारे आत्मा से संयुक्त करता है। यानी कि जैसे एग्जाम्पल भी आपने दिया था, जैसे किसी ऑफिसर को किसी फील्ड में भेजा जाता है कि आप सिविल ऑफिसर है, लेकिन फिर भी आपको पुलिस के भी कुछ अधिकार दिए जाते हैं। आप अपने कार्य के लिए कुछ अधिकारों इन अधिकारों को प्रयोग कर सकते हैं। किसी को भी आप बंधन में डाल सकते हैं, किसी को आप मतलब कि जेल में ले जा सकते हैं, किसी को आप पकड़ सकते हैं। तो एक स्पेशल टाइप अधिकार, जैसे ऑफिसर को देख के भेजा जाता है, वैसे ही गुणों को भोग, जीवात्मा को भोग और अपवर्ग कराने का अधिकार देने के साथ भेजा जाता है। हाँ जी ठीक है। आस्था माता जी आप भी स्पष्ट कर दीजिए थोड़ा सा। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते जी। आत्मा को जो 3 गुण है सत्व रज तम, इन गुणों से जो बना ये 23 तत्वों का जो शरीर है, ये भोग अपवर्ग के लिए भेजा है। आत्मा मतलब शरीर दिया है, ये गुणों का अधिकार है। हाँ ठीक है। हाँ, तीनों गुण से शरीर जो बना है, ये भोग और अपवर्ग के लिए दिया है। जी जी ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो सभी ने लगभग ठीक ही उत्तर दिया है। इसको ऐसे समझ सकते हैं, गुणाधिकार क्या है, गुणों का अधिकार। इसके लिए एक
एक छोटा सा वाक्य आता है, कार्यारंभण सामर्थ्य। ये जो सत्व, रजस और तमस होते हैं, इनके भीतर एक सामर्थ्य होता है, उस सामर्थ्य का नाम है कार्यारंभण। कार्य को आरंभ करना। कौन से कार्य को आरंभ करना? यानी ये जो मूल प्रकृति के तीनों कण हैं, इनसे जो कार्य रूप संसार बनता है, महतत्व, अहंकार इत्यादि सारा कुछ जो ये सब कुछ बन जाता है, इस कार्य के रूप में बनना, यही इनका अधिकार है, ये सामर्थ्य है। गुणाधिकार शब्द अपने आप में सामर्थ्य को बताने वाला है कि इनके भीतर एक सामर्थ्य है, शक्ति है। कहने को जड़ होते हैं, ये जो सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण हैं, अपने आप में जड़ होते हुए भी सामर्थ्य वाले हैं। इनके भीतर भी अपनी शक्ति है, और उस शक्ति का नाम क्या है? कार्यारंभण, कार्य को आरंभ करने वाली शक्ति, इसी का नाम गुणाधिकार होता है। हाँ, वो प्रयोजन बता दिया जाता है। वो पीछे जो गुणाधिकार जब आया तो मैंने विस्तार से खोल करके बताया कि इनका अधिकार ये है प्रयोजन सहित, कि आगे जाकर के भोग यही कराएंगे और मुक्ति यही कराएंगे। ये पूरा विस्तार हो जाता है गुणाधिकार का। लेकिन मूल में बात समझनी हो, मुख्य बात समझनी हो तो क्या है? गुणाधिकार किसको बोलेंगे? सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण का कार्य रूप में बदलने का जो सामर्थ्य है, उसकी अपनी जो शक्ति है, उसी को गुणाधिकार कहते हैं। क्योंकि अधिकार शब्द जहां भी आता है, एक प्रकार से शक्ति के बारे में ही आता है। किसी अधिकारी को कोई अधिकार दिया गया, तो अधिकार दिया गया मतलब शक्ति दे दी गई। अब उसके पास कुछ शक्तियां आ गई, सामर्थ्य आ गई। लेकिन सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण के पास ऑलरेडी शक्तियां हैं, पहले से ही हैं। और वो शक्ति कौन सी है? कार्य को आरंभ करने वाली। तो अब देखिए, ये कार्य को आरंभ करते हैं ये तीनों गुण, तो क्या ये अविद्या है, अदर्शन है? अगर अदर्शन का मतलब अविद्या लेंगे तो देखिए बात घटेगी नहीं, कि ये तीनों गुण जो हैं, ये कार्य को आरंभ करते हैं, ये अविद्या है। बात कुछ जचती थोड़ी है। तो अविद्या अर्थ लेंगे ही नहीं अदर्शन का यहाँ पर, जो प्रकरण हमारा चल रहा है। लेकिन जो मैंने आपको बताया, अदर्शन शब्द का क्या तात्पर्य लेंगे? बंधन का कारण। तो बिल्कुल ठीक बात घटेगी। देखिए, आइए फिर से शुरू करते हैं, देखते हैं इसको, कि गुणों का जो ये कार्य को आरंभ करने का जो सामर्थ्य है, कि वो मूल कण जो हैं, अगर वो बनेंगे ही नहीं, कार्य रूप में आएंगे ही नहीं, उनसे महतत्व, अहंकार आदि पदार्थ नहीं बनेंगे, ये संसार नहीं बनेगा, ये दृश्य बनेगा ही नहीं, तो बंधन भी नहीं होगा। अब बात आ रही है ना समझ में? बंधन होता ही तब है जब ये अपने अधिकार को आरंभ करने का सामर्थ्य रखते हैं, अपने कार्य को प्रकट करते हैं, इसीलिए बंधन हो पाता है। यही अदर्शन है। तो क्या ये अदर्शन है? हाँ, ये अदर्शन है। अभी तक तो हमको ऐसा प्रतीत हो रहा है। आप लोग भी विचार करिए, निश्चय कीजिए, अगर मूल प्रकृति कार्य रूप में आए ही ना, ये गुणों का ये अधिकार हो ही ना, गुणों में सामर्थ्य हो ही ना कि वो कार्य को आरंभ कर सकें, ये संसार बन सके, तो ये संयोग, ये अदर्शन, ये बंधन का कारण होगा ही नहीं, ये बंधन बनेगा ही नहीं। तो अविद्या अर्थ नहीं लेंगे अदर्शन का, अब जितनी बार भी आएगा। तो एक बात हो गई, अभी तक एक बिंदु हुआ है। अब देखिए दूसरे बिंदु को देखते हैं। आहुस्वित दृशि रूपस्य स्वामिनो दर्शित विषयस्य प्रधान चित्तस्य अनुत्पादः स्वस्मिन् दृश्ये विद्यमाने यो दर्शना भावः। तो पहली पंक्ति को देखेंगे, आहुस्वित। आहुस्वित का मतलब होता है अथवा। जैसे एक बात कह दी, अब दूसरी बात को कह रहे हैं, दूसरा विकल्प हमारे सामने रख रहे हैं। आहुस्वित का मतलब होता है अथवा। दृशि रूपस्य स्वामिनः, दृशि रूप जो स्वामी है, दृशि रूप स्वामी कौन है? आत्मा, देखने वाला है, दृष्टा रूप है, उसी को कहा गया दृशि रूपः स्वामिनः। दृष्टा रूप स्वामी के लिए दर्शित विषयस्य प्रधान चित्तस्य अनुत्पादः, ये जो दर्शित विषय प्रधान चित्त है, दर्शित विषय मतलब जो दिखाने वाला है, जो विषयों को हमको दिखाता है, आत्मा को दिखाता है, उस दर्शित विषय वाले प्रधान चित्त का अनुत्पाद यानी उत्पन्न ही न होना। अब ये प्रधान चित्त का मतलब क्या है यहाँ पर, पहले इसको समझेंगे। प्रधान चित्त का मतलब है कि जो विवेक ख्याति वाला चित्त है, जिसके भीतर विवेक ख्याति आ गई है, जिसके भीतर आत्मा और मन को अलग अलग करने का सामर्थ्य है, समझाने का सामर्थ्य है, ऐसे चित्त को प्रधान चित्त कहा जाता है। फिर से समझेंगे प्रधान चित्त को। एक तो सामान्य चित्त है हम सब लोगों का, जो आत्मा में, बुद्धि में जो विषय आता है उसको दिखाता रहता है।
लेकिन एक चित्त ऐसा होता है, यानी हमारे चित्त की ही वो योग्यता हो जाती है साधना करने से, उपासना करने से, समाधि में जाने से, कि अब उसमें विवेक ख्याति हो गई, सत्वपुरुष अन्यता ख्याति हो गई, कि वो बुद्धि और आत्मा के बीच के अंतर को बता देता है, ये बुद्धि है और ये आत्मा है, उसको प्रधान चित्त कहा जाता है। तो किसी भी दृष्टा स्वामी के लिए, यानी आत्मा के लिए, दर्शित विषय प्रधान चित्त का उत्पन्न ही ना होना, क्या ये अदर्शन है? अगर प्रधान चित्त उत्पन्न ही नहीं हो रहा है, विवेक ख्याति उत्पन्न ही नहीं हो रही है, चित्त उस स्थिति में पहुंचा ही नहीं है, संप्रज्ञात समाधि की ऊंची स्थिति में पहुंच ही नहीं पाया है, तो क्या रहेगा? अदर्शन रहेगा। अदर्शन बराबर बंधन का कारण। आप देख लीजिए, फिर से समझिए, अदर्शन बराबर अविद्या नहीं लेंगे, अदर्शन का मतलब लेंगे बंधन का कारण, और बंधन इसीलिए बना रहता है, हम जीवन भर अनेक अनेक जन्मों तक इसीलिए बंधन में बंधे हुए हैं, क्योंकि ये जो दर्शित विषय चित्त है हमारा, ये प्रधान चित्त बन ही नहीं पाता, अनुत्पाद रहता है, उत्पन्न ही नहीं हो पाता। उत्पन्न होने का मतलब वो अलग से चित्त उत्पन्न नहीं होता, वो ऐसी स्थिति बनती है चित्त की, इसी चित्त की। अभी तक सामान्य रूप से हमारा चित्त हमको जनाता रहता है, बताता रहता है, इसमें जो चित्र बन रहे हैं आत्मा देखता रहता है, लेकिन जब विवेक ख्याति होती है, जब संप्रज्ञात समाधि होती है, तो उस चित्त को प्रधान चित्त कहा जाता है। अब वो किसी का बन ही नहीं पा रहा, वर्षों हो गए हैं, जीवन ऐसे ही चला जा रहा है, या अध्यात्म में भी आ गए तो समाधि लग ही नहीं रही है, विवेक ख्याति हुई ही नहीं है, तो ये क्या होगा? अदर्शन कहा जाएगा इसको। ये बंधन का कारण है। अब सोचिए, अविद्या को जो हम पढ़ के आए, वो एक अलग तरीके से अविद्या को खोला था, यहाँ अविद्या को ही, अदर्शन को ही एक बहुत गहरे रूप में समझाया जा रहा है, अदर्शन का एक बहुत सूक्ष्म स्वरूप समझाया जा रहा है हमको, जिस पर अलग कहीं शास्त्रों में बातें नहीं दिखेंगी, और पूरे योग दर्शन में भी इस प्रकार की बातें नहीं हैं। ठीक है, आगे देखिए, अब इसी बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हुए कह रहे हैं, स्वस्मिन् दृश्य विद्यमाने यो दर्शन अभावः। स्वस्मिन् दृश्य विद्यमाने, दृश्य के विद्यमान रहते हुए भी, स्वअस्मिन्, स्वअस्मिन् का मतलब है यही जो स्व है, यही जो सारा संसार है, ये दृश्य है, उसको स्व भी कहा जाता है। स्वअस्मिन् दृश्य, यानी इस दृश्य के विद्यमाने, विद्यमान होते हुए भी, उपस्थित रहते हुए भी, यो यानी जो, दर्शनाभावः, दर्शन का अभाव है, क्या ये अदर्शन है? यानी हमारे सामने पूरा दृश्य उपस्थित है, आप लोग विचार करके देखिए, सारा का सारा संसार हमारे सामने उपस्थित है। कौन सा संसार, कौन सा दृश्य? महतत्व भी हमारे पास है, परमात्मा ने हमको महतत्व दे के भेजा है, अहंकार दे के भेजा है, 11 इंद्रियां दे करके भेजी हैं, पंच तन्मात्राएं दे करके भेजी हैं, पंच महाभूत दे करके भेजे हैं, और ये बाहर का सारा दृश्य संसार भी देकर भेजा है। ये विद्यमान है, विद्यमान रहते हुए भी दर्शनाभाव, हमारे लिए दर्शन का अभाव ही रहता है, क्या प्रकट हो पाता है हमको? आप लोग विचार करके देखिए, हमारे भीतर महतत्व है, विद्यमान है, अगर मान लीजिए ये होता ही नहीं, ये दृश्य होता ही नहीं, उपस्थित ही नहीं होता, तो इसका दर्शन भी नहीं होता, तो कह देते हैं हाँ अदर्शन है, ये बंधन का कारण है, तो बात ही खत्म हो जाती। लेकिन विद्यमान है, सब कुछ उपस्थित है मेरे भीतर, लेकिन फिर भी नहीं दिख रहा है, फिर भी मैं उसका साक्षात्कार नहीं कर पा रहा हूँ, प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है, यही क्या है? यही अदर्शन है, और अदर्शन बराबर बंधन का कारण, यही बंधन का कारण है मेरे लिए, इसी वजह से बंधन बना रहता है। और ये बड़ी गहरी बात है, बड़ी रोचक बात है, जिस पर पहले भी कई बार संकेतों के रूप में मैंने बात रखी है, और आज थोड़ा सा और सूक्ष्मता में जाकर के देखें, ये जो दृश्य विद्यमाने, स्वस्मिन् दृश्य विद्यमाने, इस बात को कोई टाल थोड़ी सकता है। इतनी चर्चाएं हमारी हुई हैं पीछे भी, कि ये संसार बनने में हमको महतत्व दिया परमात्मा ने, सबसे पहले महतत्व बनाया, महतत्व के साथ साथ फिर अहंकार इत्यादि हमको बना करके दिया, हमारे भीतर सब कुछ है, पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश, ये पंच महाभूत भी हमारे भीतर हैं, लेकिन आज तक हम इनका दर्शन नहीं कर पाए। देखिए, केवल इस पंक्ति को पढ़कर हम चले जाएं,
हम केवल इतना समझ लें कि हाँ ये तो अदर्शन, ये अदर्शन है, हाँ ये हमको लग भी रहा है कि अदर्शन है, बंधन का कारण है, और हम आगे निकल गए, इतने से बात नहीं बनेगी। बात में थोड़ी गहराई है। कहीं ना कहीं हमको ये भी संकेत देना चाहते हैं कि ये सब चीजें विद्यमान हैं और उनके विद्यमान रहते हुए भी दर्शन का अभाव है हमारे लिए, और ये अदर्शन ही बंधन का कारण है। ये दर्शन ना हो पाना ही अब तक जो बंधन हमारा चल रहा है, इतने जन्म हमारे बीत चुके हैं और आगे पता नहीं अभी कितने जन्म ऐसे ही चलेंगे, ये बंधन, ये संयोग ऐसे ही बना रहेगा। क्यों? क्योंकि अभी तक दर्शन ही नहीं कर पा रहे हैं हम। वो दर्शन नहीं आ पा रहा है जो दर्शन हमको चाहिए, और उस दर्शन के आने से जो अदर्शन हट सकता है, ये वाला अदर्शन, ये जो कहा जा रहा है अभी अदर्शन, ये हट ही नहीं पा रहा है। तो बताइए फिर वो मुक्ति की जो प्रक्रिया है वो कैसे पूरी होगी? गंभीर बात है ये केवल ऐसे ही हल्के में कह के छोड़ देना या पढ़ के छोड़ देना, समझ में आ गया जी अब आगे बढ़िए, ऐसे कह के छोड़ देना, इससे बात थोड़ी ना बनेगी। गंभीरता में जाकर के इस पर काम करने की भी आवश्यकता है हमको। 2 बिंदु हुए हैं हमारे अभी, फिर से समझेंगे। अदर्शन क्या है? तो क्या गुणों का अधिकार अदर्शन है? तो इसमें भी हमारा निश्चय पूरा पक्का है कि हाँ ये अदर्शन है। अगर ये गुणों का अधिकार ही ना हो, यदि मूल प्रकृति कार्य रूप में आए ही ना, तो ये अदर्शन है, ये बंधन का कारण है। और दूसरा कि प्रधान चित्त का उत्पन्न ही ना होना, यानी विवेक ख्याति का आज तक उत्पन्न ही ना होना, ये बंधन का कारण है। और साथ में स्वस्मिन् दृश्य विद्यमाने यो दर्शनाभावः, कि सारा दृश्य उपस्थित भी है, विद्यमान है, प्रकट रूप में है, परमात्मा ने सब कुछ प्रकट करके दे दिया, लेकिन फिर भी दिखता नहीं है हमको। फिर भी अभी उस दर्शन का अभाव है, उस दर्शन का अभाव है। अब यहाँ दर्शनाभाव कहने में भी बहुत गहराई है, सामान्य दर्शन की बात नहीं है ये। थोड़ा शास्त्रीय भाषा में जाकर के देखें, पीछे लौट करके योग दर्शन की भाषा में ही देखें, तो ये दर्शनाभाव का मतलब क्या समझ लें एक बार और अच्छे से, कि वो विवेक ख्याति हुई ही नहीं है, वो संप्रज्ञात समाधि में जाकर के वो भेद हम अभी तक देख ही नहीं पा रहे हैं, इन सब सूक्ष्म वस्तुओं के साक्षात्कार हुए ही नहीं है। या और थोड़ा सा विस्तार से जाकर के देखें तो संप्रज्ञात समाधि के जो 4 भेद हैं, जिसमें वितर्कानुगत, विचारानुगत, अस्मित वितर्कानुगत, विचारानुगत, अस्मितानुगत, और कौन सा रह गया? हाँ, आनंदानुगत रह गया बीच में। आनंदानुगत और अस्मितानुगत, इन चारों समाधियों में जो दर्शन होता है, जो उसमें साक्षात्कार होता है, पंच महाभूतों का, पंच तन्मात्राओं का, इंद्रियों का और आत्मा का स्वयं का जो दर्शन होता है, उस दर्शन का अभाव है, इसलिए बंधन है। क्योंकि फिर दर्शन होते ही फिर बंधन हट जाता है, बंधन का कारण हट जाता है, यानी अदर्शन हट जाता है। अब बात समझ में आ रही है ना? क्योंकि कई बार इस विषय की व्याख्या करते हुए अदर्शन को सीधा अविद्या कह दिया जाता है और इन सबको मना कर दिया जाता है जी ये तो अविद्या नहीं है, इनका अविद्या से कोई कनेक्शन नहीं है, इनको हटाइए। लेकिन नहीं, बहुत गहरी बात है, अदर्शन है, ये बिल्कुल हैं। और मैंने भी आपको दिखाया, एक बार फिर से देख लीजिए, अंत में जाकर के इनको शास्त्रगता विकल्पाः ऐसा बोला कि ये शास्त्रगत विकल्प हैं, ऐसे ही नहीं लिख दिए, और केवल हमको ये बताने के लिए कि इनमें से कोई एक खोज लो, एक ढूंढ लो, ऐसा भी नहीं कहा जा रहा है, आठों के आठों हैं। तो फिर हम इनको सिद्ध भी करके देखेंगे कि हाँ ये वास्तव में अदर्शन है, बंधन के कारण है। तो 2 बातें हुई। अब तीसरे बिंदु पर आते हैं। आराम से चलेंगे, ध्यान से चलेंगे, क्योंकि थोड़ा सूक्ष्म विषय है। तीसरा देखिए, किम अर्थवत्ता गुणानाम, किम अर्थवत्ता गुणानाम, गुणों की जो अर्थवत्ता है, क्या ये अदर्शन है? यानी प्रश्न ही रख रहे हैं, समाधान देते हुए एक प्रश्न ही खड़ा कर देते हैं, वहां पर भी उल्टा पूछ रहे हैं हमसे कि क्या ये जो गुणों की जो अर्थवत्ता है, ये ही तो अदर्शन नहीं है? अब ये अर्थवत्ता क्या है? तो देखिए, मैं अर्थवत्ता शब्द को इधर लिख रहा हूं, थोड़ा सा स्पष्ट हो जाए। अर्थवत्ता, अर्थ शब्द हमने पीछे खूब पढ़ा है। अर्थ का मतलब प्रयोजन। किसका प्रयोजन? आत्मा का प्रयोजन। वो क्या होता है? भोग और अपवर्ग, खूब पढ़ा है, जिसको पुरुषार्थ भी कहते हैं। पुरुष जमा अर्थ, पुरुष का अर्थ, पुरुष का प्रयोजन, वो क्या है? भोग और अपवर्ग।
और वत्ता, वत्ता का मतलब है यहाँ पर कराने वाला, यानी उसकी अपनी एक प्रवृत्ति की वो अर्थ को कराने वाला है। कौन कराने वाला है? गुणानाम। इन गुणों की ऐसी स्थिति होती है, प्रवृत्ति होती है कि अर्थवत्ता होते हैं, यानी प्रयोजन को सिद्ध कराने वाले होते हैं। अभी जो पीछे हमने देखा गुणानाम अधिकार है, वो अलग चीज है, और ये जो गुणवत्ता, ये जो अर्थवत्ता है गुणों की, ये थोड़ी सी अलग चीज है। दिखने में एक जैसे लगेंगे। अभी जब आप सब लोग गुणों के अधिकार का उत्तर दे रहे थे, जब मैंने पूछा कि गुणों का अधिकार क्या है, तो आप सब लोग क्या कह रहे थे कि भोग और अपवर्ग को सिद्ध कराने का उनके भीतर सामर्थ्य है। बात ठीक है, कोई गलत ऐसी नहीं है वो भी, पर वो बहुत आगे की बात हो जाती है। गुणों का अधिकार क्या हो गया कि मूल प्रकृति के जो कण हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, उनका कार्य रूप में आने का सामर्थ्य, ये तो गुणाधिकार होता है। क्योंकि सामर्थ्य है उनका, वो दिखाते हैं अपने आप को प्रकट रूप में, कार्य रूप में लाते हैं, ये अधिकार हो गया। और गुणों की अर्थवत्ता क्या होती है? गुणों की अर्थवत्ता है कि गुणों का अर्थ को सिद्ध कराना, प्रयोजन को सिद्ध कराना, यानी भोग और अपवर्ग को दिलाना। ये इनके पास ताकत है, ये इनके पास सामर्थ्य है, ये इनकी प्रवृत्ति है। कराएंगे ही कराएंगे, ऐसे नहीं छोड़ सकते ये हमको। क्या ये आदर्शन है? फिर यहाँ प्रश्न इन्हीं के ऊपर आकर के खड़ा होता है, यानी हमसे निर्णय मांगा जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है क्या ये आदर्शन है? और आदर्शन का अर्थ अविद्या लेंगे तो घटेगा ही नहीं, कि गुणों की जो अर्थवत्ता है, गुणों का जो ये प्रयोजन को सिद्ध कराना है, क्या ये अविद्या है? ये बात जमती नहीं है अविद्या के रूप में कभी भी। लेकिन अगर हम यहाँ आदर्शन का अर्थ लेंगे बंधन का कारण, तो देखिए बात घट जाएगी कि गुणों का जो भोग और अपवर्ग को सिद्ध कराने का जो प्रवृत्ति है, की जो प्रवृत्ति है, वो बंधन का कारण है। और बिल्कुल है, ये सिद्ध भी होता है, पीछे खूब ऐसी बातें हमने देखी हैं। ये तीनों गुण जो हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये भोग और अपवर्ग रूपी अर्थ को, इस प्रयोजन को सिद्ध कराते हैं। अगर इनका ये प्रयोजन कराने की प्रवृत्ति ना हो, प्रयोजन को सिद्ध कराने की प्रवृत्ति ना हो, तो बंधन होगा ही नहीं। मान लीजिए मूल प्रकृति होती ही ना, ऐसा सोच करके देखिए थोड़ी देर के लिए, या होती भी तो वो ऐसी बेकार होती। बेकार का मतलब उसमें इतना सामर्थ्य होता ही ना कि वो भोग और अपवर्ग को सिद्ध भी करा पाती, एकदम निष्प्रयोजन होती, तो ये बंधन होता ही नहीं, आदर्शन रहता। हाँ, आदर्शन होता ही नहीं, बंधन होता ही नहीं। तो यहाँ से भी बात क्या सिद्ध हुई अभी तक इस तीसरे बिंदु पर आते आते? हाँ, ये भी आदर्शन है, ये भी एक प्रकार से बंधन का कारण है, इस वजह से भी हमारा बंधन होता है। इन आठों के आठों बिंदुओं में, इन आठों विकल्पों में एक विकल्प नहीं खोजना हमको, ये सारे ही कारण बनते हैं मिले जुले, सब कुछ मिलकर के बंधन बनता है, हमारा बंधन होता है, आदर्शन होता है। तो तीन बातें हो गई, आप लोग देखते रहिए आराम से, धीरे धीरे चलेंगे। चौथा बिंदु, चौथा विकल्प हमारे सामने रख रहे हैं। अब चौथे बिंदु में देखिए अविद्या को अलग से ले आए, तो क्या कह रहे हैं? अथ अविद्या स्वचित्तेन सह निरुद्धा स्वचित्तस्य उत्पत्ति बीजम। और सबसे ज्यादा विवाद यही होता है योग दर्शन पढ़ने पढ़ाने वालों के बीच में। कैसे होता है? चौथे में अविद्या को ही ला करके रख दिया। क्या कह रहे हैं? अथ अविद्या, क्या अविद्या ही तो नहीं है? ये आदर्शन अविद्या ही तो नहीं है? जिस आदर्शन की बात हम इस सूत्र में कर रहे हैं, इस व्यास भाष्य में कर रहे हैं, क्या यही तो अविद्या नहीं है? और विकल्प के रूप में फिर इसी को लाके चिपका दिया, और उस पहले समझा रहे हैं अभी उस अविद्या को कि अविद्या कौन सी वाली अविद्या। तो अविद्या को कह रहे हैं स्वचित्तेन सह निरुद्धा, अपने चित्त के साथ निरुद्ध हुई जो है, जो अपने चित्त के साथ निरुद्ध हुई है। चित्त के साथ निरुद्ध हुई का मतलब क्या है? तो निरुद्ध शब्द का अर्थ यहाँ कुछ विद्वान इस रूप में करते हैं कि निरुद्ध का मतलब यहाँ है जो कारण रूप में विलीन जब चित्त होता है, बुद्धि होती है, तो उसके साथ ये विद्या भी, अविद्या भी वहीं चली जाती है। अविद्या कहाँ रहती है? पहले तो ये एक विचार की बात है, अविद्या आत्मा में तो नहीं रहती, आत्मा हमेशा चित्त में ही रहती है, बुद्धि में ही रहती, क्षमा कीजिए, अविद्या आत्मा में नहीं रहती,
अविद्या चित्त में रहती है। चित्त जहाँ जहाँ जाता है उसी के साथ हमेशा ये निरुद्ध होती रहती है, जुड़ी रहती है। निरुद्ध का मतलब यहाँ जुड़ा रहना भी है, और निरुद्ध का मतलब कि जब ये प्रलय अवस्था आती है, निरुद्ध को यहाँ प्रलय से लिया, जब प्रलय अवस्था आती है और ये बुद्धि प्रलय में जाती है तो ये अविद्या भी उसी के साथ साथ चली जाती है। और आगे कहा स्वचित्तस्य उत्पत्ति बीजम, और जब चित्त उत्पन्न होता है, प्रलय के बाद में जब चित्त की उत्पत्ति होती है, वो वापस चित्त बन के आता है, तो यही अविद्या उस चित्त की उत्पत्ति का बीज बनती है, कारण बनती है। साथ साथ रहती है ये वाली अविद्या, कभी खत्म नहीं होती। कभी खत्म नहीं होती का मतलब जब तक विवेक ख्याति नहीं होती तब तो खत्म हो ही जाती है समाधि में जाकर के। लेकिन ये चित्त अगर प्रलय में जाएगा तब भी अविद्या साथ जाएगी, चित्त फिर से बन करके आएगा प्रलय के बाद में, जब नई सृष्टि बनेगी तब भी चित्त के बनने में यही अविद्या भूमिका निभाती है, कारण बनती है। इसी के होने से चित्त बनता है, नहीं तो चित्त बनाएगा क्यों परमात्मा। हाँ, मुक्ति के बाद में जब आएगा तो तब तो सबके लिए समान चित्त बना करके देता है, एकदम साफ स्वच्छ बढ़िया चित्त बना करके देता है परमात्मा। लेकिन प्रलय में जाने से पहले अविद्या साथ जाती है, चित्त तो खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है, कारण में विलीन हो जाता है। लेकिन जो अविद्या थी उसके भीतर, उसी अविद्या के कारण से नया चित्त बनता है। उसी को कह रहे हैं स्वचित्तस्य उत्पत्ति बीजम। और बहुत गहरी बात है। तो ये जो अविद्या है, जिस अविद्या को हमने पीछे भी पढ़ा था, कौन सी अविद्या, अनित्या शुचि दुखानात्मसु नित्य शुचि सुखात्म ख्यातिर्विद्या, या राग द्वेष अभिनिवेश, वो पंच क्लेशों वाली जो अविद्या है उसको भी ले लेंगे पूरी। वो सारी की सारी जो अविद्या है चित्त में रहती है और चित्त के साथ बनी रहती है, हमेशा बनी रहती है। प्रलय में जाएगी तब भी, प्रलय से लौट करके ये चित्त आएगा तब भी ये साथ रहती है। क्या ये आदर्शन है? तो कई बार क्या होता है, जो योग दर्शन पढ़ाने वाले भी कई बार ऐसा ऐसा कर देते हैं, वो कह देते हैं हाँ ये है आदर्शन, ये है अविद्या, इसी की बात चल रही है। ये बाकी तो विकल्प के रूप में दिए ना, इनको हटाइए, इनको बिल्कुल हटा देते हैं कि ये नहीं है, ये है, इसकी बात चल रही है, इसकी वजह से बंधन होता है। लेकिन ऐसा थोड़ी है। हम अभी पीछे के 3 को देख करके आए हैं, उन तीनों में भी बंधन साफ साफ दिख रहा है हमको, आदर्शन साफ साफ दिख रहा है। अगर उनको अविद्या मान लेंगे तो गड़बड़ बैठ रही थी। लेकिन यहाँ चौथे बिंदु में आकर के देखा हमने कि जिस अविद्या की बात कर रहे हैं, जो हमने पीछे देखा, जो क्लेशों रूपी अविद्या है, जो चित्त में जुड़ी रहती है, वो भी एक प्रकार से अदर्शन है। वो भी अदर्शन यानी बंधन का कारण है। चित्त कहीं भी रहे साथ चलती रहती है। विचार की बात है। ठीक है, तो बस एक थोड़ा सा 5वें बिंदु की पहली पंक्ति और देख लेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे आज, क्योंकि आपके विचार के लिए भी छोड़ना है। तो देखिए 5वें बिंदु की पहली पंक्ति देख लेते हैं। यहाँ एक प्रश्न और उठा रहे हैं, यानी 5वां बिंदु देते हुए भी एक प्रश्न रख रहे हैं हमारे सामने। किम स्थिति संस्कारक्षये गति संस्काराभिव्यक्ति ही। किम यानी क्या, स्थिति संस्कारक्षये, स्थिति संस्कार के क्षय होने से, और गति संस्काराभिव्यक्ति, गति संस्कार के अभिव्यक्त हो जाने से बंधन का कारण है। क्या ये आदर्शन है? अब ये बात समझ में नहीं आई होगी, तो पहले इन शब्दों को समझ लेते हैं, बात समझ में आएगी। देखिए स्थिति संस्कार क्या होता है, पहले इसको समझते हैं। स्थिति संस्कार का मतलब होता है मूल प्रकृति जो है वो अपने आप में स्थित रहती है, साम्य अवस्था में स्थित रहती है। अगर मान लीजिए वो अपनी मूल प्रवृत्ति में हमेशा स्थित रहे, उससे बाहर ही ना निकले, जैसी वो है वैसी ही रहे, मूल प्रकृति की बात चल रही है, स्थिति संस्कार उसका नाम है। और वो कभी भी कार्य रूप में ही ना आए, कभी उसकी अपनी उस स्थिति को तोड़े ही ना, साम्य अवस्था को तोड़ के ही कभी बाहर ना आए, हटे ही ना उससे, तो उसको कहा स्थिति संस्कार। तो स्थिति संस्कार के क्षय होने पर, स्थिति संस्कार का क्षय होता है यानी अपनी उस स्थिति से बाहर निकलती है, उस अपने घेरे को तोड़ती है जिसमें वो साम्य अवस्था में रहती है, जिसमें ना तो वो कुछ प्रकट कर पा रही है, ना जिससे कुछ बन रहा है। वही तो होती है मूल प्रकृति, वही तो उसकी साम्य अवस्था होती है।
तो स्थिति संस्कार का क्षय होता है और गति संस्कार अभिव्यक्ति ही और फिर वो क्या करती है, गति संस्कार को यानी कार्य द्रव्य को, कार्य रूप को अभिव्यक्त करने वाली होती है। अपनी उस साम्यावस्था का तो क्षय करती है, समापन करती है, नष्ट करती है, और गति संस्कार को यानी कार्य रूप को अभिव्यक्त करती है, प्रकट करती है। क्या ये आदर्शन है? क्या ये बंधन का कारण है? और हम देखेंगे कि हाँ है, ये भी तो है। अगर वो अपने उस घेरे से बाहर ही ना आए जो उसकी मूल स्थिति है, तो बंधन तो होगा ही नहीं कभी भी। जीवात्मा के साथ ना ये दृश्य जुड़ पाएगा, ये सारा संसार बन ही नहीं पाएगा, और हम कैसे इसकी उपलब्धि कर पाएंगे, इस संसार की कैसे ज्ञान कर पाएंगे, कैसे ये हमारा शरीर बनेगा? बनेगा ही नहीं। और साथ में उसी बात को बढ़ा करके कहा कि गति संस्कार अभिव्यक्ति, गति संस्कार को अभिव्यक्त करती है यानी आगे बढ़ती है वो, उससे ये धीरे धीरे महतत्व अहंकार आदि बनने शुरू होते हैं, गति शुरू होती है उसमें। उसकी जो साम्यावस्था थी उस साम्यावस्था को तोड़कर बाहर निकलती है, अभिव्यक्त रूप में आती है। क्या ये आदर्शन है? और फिर आदर्शन का मतलब वही लेंगे, बंधन का कारण है। हाँ, बंधन का कारण है। अगर वो वहां से बाहर ही ना निकले तो बंधन होगा ही नहीं। तो इसमें देखिए एक शब्द आया संस्कार। आप लोग संस्कार शब्द पढ़ते ही क्या सोचेंगे? ये वही संस्कार है जो चित्त के भीतर संस्कार है। तो ये वो संस्कार वाला वो संस्कार नहीं है। हमारे चित्त के भीतर जो छाप बनती है, वासना रूप संस्कार या धर्माधर्म रूप संस्कार होते हैं, ये वो संस्कार नहीं है। यहाँ स्थिति संस्कार अपने आप में पारिभाषिक शब्द है। वैशेषिक दर्शन में शब्द आता है कुछ अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा, स्थिति संस्कार ही समझ लीजिए, ये शब्द आता है। और उसको वहां समझाते हुए ऐसे समझा रहे हैं कि जैसे मान लीजिए एक रबड़ है, रबड़ के टुकड़े को हम हमारे सामने रखा हुआ है, और मान लीजिए वो 1 मीटर का है, तो 1 मीटर उसकी लंबाई है, लेकिन जब उसको खींचा जाता है, जब उसमें गति दी जाती है और फिर वापस छोड़ दिया जाता है, अपनी साम्यावस्था में, अपनी स्थिति में फिर से आ जाता है। वो जो 1 मीटर का था वो 1 मीटर का ही रह जाता है। पहले जब वो 1 मीटर का था तो वो उसका स्थिति संस्कार है, उसको खींच दिया, वो उसका गति संस्कार हो गया, उसमें गति दे दी, उसको बढ़ा दिया, लेकिन फिर छोड़ दिया, फिर से अपनी स्थिति रूप में आ गया। तो मान लीजिए कोई वस्तु ऐसी है कि वो अपनी स्थिति में रहे, भले उसको कितना खींचें, उस पर हैमर करें यानी उसको उस पर चोट मारें, वो अपनी स्थिति को बदले ही ना किसी भी रूप में, तो वो उसका स्थिति संस्कार होता है। लेकिन मूल प्रकृति अपने स्थिति संस्कार को क्षय करती है, हटती है, निकलती है उससे, और गति संस्कार में आती है, और गति संस्कार से फिर स्थिति संस्कार में जाती है, फिर से साम्य अवस्था में जाती है। मोटी मोटी भाषा में कहें, जो हम वैसे भी कहते हैं कि मूल प्रकृति से कार्य रूप संसार बनता है, और कार्य रूप संस्कार से फिर से मूल प्रकृति में वो लौट जाता है। यानी स्थिति प्रलय, उत्पत्ति स्थिति प्रलय, उत्पत्ति स्थिति प्रलय, ये सब चलता रहता है। अगर ये उत्पत्ति स्थिति प्रलय ना हो तो फिर आदर्शन होगा ही नहीं, यानी बंधन का कारण बनेगा ही नहीं, बंधन होगा ही नहीं। ठीक है जी। तो अभी तक हमने मोटे मोटे 4 बिंदु देखे हैं, 5वें बिंदु को हम आगे और विस्तार से देखेंगे। आज का विषय इतना ही रखते हैं, आप लोग इन पर विचार कीजिएगा आराम से। किसी का कोई प्रश्न हो तो फिर आगे कक्षाओं में देखेंगे। आज की कक्षा को यहीं विराम। आप सभी को सादर प्रणाम। ओम।